Hello students, welcome all of you in our channel Gyan Vigyan Brahm Gyan. Today we will discuss fifth chapter of Flamingo, second part, chapter name Indigo. First part available on our channel and second is here. You can understand. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2 hours recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह जो है उनकी सजा को जो है 2 घंटे बाद 2 घंटे की अवकाश के बाद सुनाएगा और गांधी से कहा फर्निश बेल फॉर दो 120 मिनट्स, तुम अपने जमानत की तैयारी कर लो 120 मिनट के अंदर। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उनको छोड़ दिया बिना किसी बेल के। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Reconvened अर्थात परिवर्तित करना, दोबारा जब पुनः 2 घंटे के बाद कोर्ट का कार्यक्रम शुरू हुआ तो जज ने कहा कि वह जो है कुछ दिनों तक न्याय वाला कार्य नहीं करेगा, इसलिए मैनवाइल ही अलाउड, उसने आज्ञा दिया गांधी को टू रिमेन एट लिबर्टी अर्थात उन्हें स्वतंत्र रहने की। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायल और दूसरे कुछ प्रसिद्ध वकील हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, अराइव्ड मतलब आए, बिहार से आए महात्मा गांधी के पास। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से मुलाकात की और जांच पड़ताल जानकारी प्राप्त की। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि वह क्या करेंगे जब आपको जेल हो जाएगी। गांधी ने कहा वाई, द सीनियर लायर रिप्लाइड, क्यों, सीनियर लायर जो बड़े वकील थे उन्होंने उत्तर दिया दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वे आएंगे उनके पास इसके लिए सुझाव देने के लिए। इफ ही वेंट टू जेल, अगर वह जेल चले गए, देयर वुड बी नोबॉडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, फिर कोई भी आदमी जो है उनके पास सलाह करने के लिए नहीं होगा या सलाह देने के लिए, इसलिए उन सबको घर जाना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरकार्पर, जो सहकारी अनाज का उत्पादन करने वाले हैं, साझेदारी का अन्न उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। गांधी डिमांडेड, गांधी ने मांग किया, कहा द लायर विथड्रॉ टू कंसल्ट, वकील वहां से बाहर आए कुछ अपना आपस में विचार करने के लिए, संपर्क करने के। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द सॉर्ट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने अपना जो है रिकॉर्ड तैयार किया और उनका जो कंसल्टेशन अर्थात जो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया था, संपर्क किया था। दे थॉट, उन्होंने विचार किया अमॉन्गस्ट, मध्य में, थेमसेल्वेस अपने मध्य में, दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जो है पूरी तरह से विचित्र आदमी है। एंड इट, और भी, ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू द प्रिजन फॉर सेक ऑफ पेशेंट्स, और वह जो है जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए। इफ दे, अगर वे ऐसा करते हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ब्रिंग नॉट ओनली रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेशेंट्स शुड गो होम, ये जो है महात्मा गांधी ऐसा करते हैं, वहाँ चले जाते हैं जेल में तो
समस्या आ जाएगी। पहली बात जो कि ओनली केवल रेसिडेंट जो घरों में रहने वाले हैं उनके लिए ही नहीं, ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो जिला के हैं, बट लेकिन आल्सो दो उनके लिए भी हु क्लेम्ड जो दावा करते हैं टू हैव सर्व्ड सेवा करने का दिस पेशेंट, इन किसानों का जो सेवा करने का दावा करते हैं उनके लिए भी समस्या आ जाएगी। शुड गो होम, उन्हें भी अपने घर जाना चाहिए या जाना होगा। इट वुड बी शेमफुल डिसरेशन, यह जो है बहुत ही शर्मनाक डिसरेशन होगा। डिसरेशन अर्थात अपमानजनक होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, फिर इसके इस आधार पर वो वापिस गए गांधी के पास। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया। दे वे आर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वे उनका अनुसरण करते हुए जेल में जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, और जो चंपारण का जो संग्राम है उसे जीतेंगे। ही एक्सक्लेम्ड, उन लोगों ने उद्घोषणा की। देन फिर ही टॉक अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने कुछ पेपर के कागज के टुकड़े लिए। एंड डिवाइडेड, और उसको विभाजित किया द ग्रुप समूह में, इनटू पेयर जोड़े में। एंड पुट डाउन द आर्डर इन विच, और उसमें एक आर्डर था इन विच जिसमें इच पेयर वाज कोर्ट अरेस्टेड, अर्थात प्रत्येक जो जोड़ा था उसमें से अरेस्टेड कोर्ट में जाएगा गिरफ्तार होकर। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी को एक प्राप्त हुआ लिखा हुआ पत्र फ्रॉम द मजिस्ट्रेट के द्वारा, इन्फॉर्मिंग, जिसमें जानकारी दी गई थी हिम उनको, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्राफ्ट, कि उसमें ऐसा लिखित जानकारी दी गई थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस अर्थात राज्य का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने आदेश दिया है द केस टू बी ड्राफ्ट, कि केस को बंद कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्थ, अर्थात नागरिक जो अज्ञा था उसको वहाँ उसका जीत हुई, वो विजय हुआ। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत में। गांधी एंड द लायर, गांधी और वकील नाउ प्रोसीड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रेवियंस ऑफ द फार्मर, गांधी और उनके वकीलों ने मिलकर अब आगे कार्य शुरू किया। कंडक्ट फार फ्लंग इंक्वायरी, व्यवहारिक ज्ञान और जानकारी, फार फ्लंग इंक्वायरी जांच पड़ताल, इनटू द ग्रेवियंस जो दुख से पीड़ित थे, ऑफ द किसानों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का कार्यक्रम गांधी और गांधी के वकील जो साथी थे उन्होंने करना शुरू किया। डिस्पोजिशन बाई अबाउट 10,000 पेशेंट्स वेयर रिटन डाउन, डिस्पोजिशन अर्थात परच्युत, जो परच्युत हो गए थे अर्थात अपने पद से हटा दिए गए थे, अपने कार्य से हटा दिए गए थे। बाई अबाउट 10,000 पेशेंट्स, लगभग 10,000 किसान, वेयर रिटेन डाउन, जिनका लिखा गया था, लिखकर मतलब तैयार किया गया। एंड नोट मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे भी नोट तैयार किए गए, प्रमाणिक एविडेंस, प्रमाणिक डॉक्यूमेंट, कागज, वेयर कलेक्टेड, एकत्रित किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, पूरा वहाँ जो क्षेत्र था वहाँ भर गया ऐसे कार्यकर्ताओं से जो जांच पड़ताल कर रहे थे। एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट, और वेहेमेंट मतलब प्रचंड तीव्र गति से प्रोटेस्ट करने वाले, अर्थात लैंडलॉर्ड जो जिम्मेदारों के साथ जो मतलब कि प्रोटेस्ट किसानों की रक्षा के लिए जांच पड़ताल करने वाले थे, इनसे पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो भर गया। जांच पड़ताल उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग निकल गए। इन जून में गांधी वाज सम्मन्ड, गांधी को बुलाया गया टू सर एडवर्ड के द्वारा, एडवर्ड गेट के द्वारा। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, बिफोर ही वेंट ही मेट, वहां जाने से पहले, उनसे मिलने से पहले, लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर द सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, फिर उन्होंने जो है अपनी सभा का जो है नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। एंड अगेन, और दोबारा लेड डिटेल्ड प्लान, और उस विस्तृत जो है
योजना बनाई फॉर द सिविल डिसोबीडियंस, नागरिक अवज्ञा का। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वह वापिस नहीं आए। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूड विद द लेफ्टिनेंट, गांधी का जो है 4 बार साक्षात्कार किया लेफ्टिनेंट से जो आंदोलन कर रहे थे, अर्थात किसानों और जिम्मेदारों के बीच में जो समस्या थी उस समस्या को लेकर गांधी ने 4 बार जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले। हु एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम हुआ अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एक ऑफिशियल जो है कमीशन बैठाया गया ऑफ इंक्वायरी, जांच करने के लिए इनटू द इंडिगो शेयर कारपर, जो नील की खेती करने वाले सहकर्ती अर्थात जो साथ में मिलकर बंटवारे की खेती करते थे, नील की खेती करते थे, उनके मध्य में जो है कमीशन सरकार के द्वारा बैठाया गया उसका जांच पड़ताल करने के लिए। सिचुएशन की वास्तविक स्थिति क्या है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड, कमीशन में मिले हुए थे लैंडलॉर्ड, जिम्मेदार, गवर्नमेंट ऑफिसर और सरकारी अफसर। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेशेंट्स, और गांधी जो थे मुख्य प्रतिनिधित्व कर रहे थे किसानों का। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, गांधी जो है वहीं चंपारण में ही डटे रहे, इनिशियल अर्थात आरंभिक, प्रारंभ से जब से आए थे और बिना किसी एक भी प्रकार अनइंटरप्टेड किसी अवरोध के 7 मंथ 7 महीने तक लगातार वहीं पर चंपारण में टिके रहे। एंड देन, और फिर अगेन दोबारा सेवरल चार्टर विजिट, छोटी छोटी और भी कई यात्राएं उन्होंने की। द विजिट अंडरटेकन कॉजली ऑन द एटर्निटी ऑफ अनलेटर्ड पेशेंस इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ द गांधी लाइफ, लगभग जो है यहाँ साल भर जो है गांधी का जो है समय इसमें व्यतीत हुआ। द विजिट जो यात्रा की है अंडरटेकन, जिसमें कुछ कार्य थे, काजुली विशेष रूप से, द एंटरेटी का मतलब अनुनय विनय प्रार्थना, ऑफ एन अनलेटर्ड जो अशिक्षित लोग थे, किसान थे, इन द एक्सपेक्टेशन अपरोक्ष रूप से, दैट वुड लास्ट अ फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ द गांधी लाइफ, अर्थात लगभग जो है साल भर का जीवन उनका बीता जो अशिक्षित लोग थे और उनकी जो अपरोक्ष इच्छाएं थी उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, ऑफिशियल इंक्वायरी जांच पड़ताल की, असेंबल किया गया अर्थात उसकी व्यवस्था की, एंड कर्सिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, और प्रमाण का जो पहाड़ था उसको कुचलने के लिए, अगेंस्ट द बिग प्लांटर जो बड़े बड़े पौधारोपी थे या खेतिहर थे, एंड वेन और फिर दे सा उन्होंने देखा, दिस दे एग्री फिर वे सहमत हो गए, इन द प्रिंसिपल इस सिद्धांत में, टू मेक रिफंड कि उन्हें जो है रिफंड दिया जाएगा टू द पेशेंट्स किसानों को, बट लेकिन हाउ मच मस्ट बी पे, हमें कितना देना होगा, दे आस्क्ड द गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। अंत में वो जो जिम्मेदार थे और जो अफसर लोग थे वो तो तैयार हो गए कि किसानों का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के एवज में वह उन्हें कुछ जो है देंगे। अभी कितना देंगे इसका निश्चय करने के लिए उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट, उन्होंने विचार किया, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने विचार किया कि वहाँ जो है डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, रीपेमेंट पुनः पैसा वापस करने का जो उनका पूरा जितना नुकसान हुआ, विच दे हैड इलीगली, जो इलीगली मतलब कि कानून के आधार पे नहीं है, एंड डिसेटिफुल एक्सॉर्टेड, और डिसेटिफुल अर्थात जो उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, चोरी हुआ है और जो उनका छीना गया है, फ्रॉम द शेयर कारपर, बंटवारे की खेती करने वाले किसानों का। ही आस्क्ड ओनली 50%, उन्होंने केवल 50% के लिए कहा। देयर ही सीम्ड डिमांड एडमेंट, देयर ही एडमेंट अर्थात वो एक प्रकार का वज्र के समान गिरा उनके ऊपर। राइटर रेवरेंड जेड हॉज ऑफ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, एक लेखक थे
जेड हॉज एक ब्रिटिश मिशनरी के चंपारण में हु ऑब्जर्व्ड, वो पूरा का निरीक्षण कर रहे थे, इसका विश्लेषण कर रहे थे। द एंटायर एपिसोड एट द क्लोज रेंज, जो ये सारी प्रक्रिया किसानों और जमींदारों का और सरकारी तंत्र के बीच में चल रहा था, इस पर वो पूरी निगाह रख रहे थे और इसका जो है पूर्ण की तरफ ये पहुंच रहा था। थिंकिंग, विचार किया, प्रोबेबली संभवतः दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वे कोई रास्ता नहीं देंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर, जो खेती करने वाले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ऑफर्ड, उनको दिया, प्रस्ताव दिया, टू रिफंड, अर्थात उनको दोबारा फंड देने का, पैसा देने का, टू द एक्सटेंट, बढ़ाकर, ऑफ द 25%, 25%, एंड टू हिज अमेजमेंट, और इस आश्चर्य के साथ मिस्टर गांधी टॉक हिम एट हिज वर्ड, और इसके साथ गांधी जी ने इसे ले लिया एट हिज वर्ड, अपने शब्द के साथ। दोज ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से जो समय था और जो मांग था, अर्थात जो एक प्रतिबंध था, वो तोड़ दिया गया। दिस सेटलमेंट, यहाँ जो व्यवस्था वाज अडॉप्टेड, इसको लिया गया, बनाया गया, अनैनिमसली अर्थात एक मत होके, बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा। गांधी एक्सप्लेन, गांधी ने बताया, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट। गांधी ने कहा कि रुपए से ज्यादा महत्वपूर्ण है, या रुपया उतना ज्यादा आवश्यक नहीं था जितना जरूरी था कि जिम्मेदारों का आज्ञा आदेश जो था वो सरेंडर, उनकी जो आज्ञा का जो उनका आदेश था उसको न मानना। सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, रुपए के लिए स्वयं का आत्मसमर्पण करना। एंड विथ इट, इसके साथ, पार्ट देयर प्रेस्टीज, और उनके सम्मान का जो हिस्सा था। देयर फॉर्चुनेटली एज फार एज द पेशेंट, जैसा कि किसानों की वेर कंसर्ड, वो चिंता कर रहे थे। द प्लांटर हैड बिहेव्ड एज ए लॉर्ड अबॉय, जैसा कि जो खेतिहर थे, खेती करने वाले, हैड बिहेव्ड, व्यवहार कर रहे थे, एज ए लॉर्ड, एक स्वामी की तरह, मालिक की तरह, ए बॉय, ऊपर, द लॉ, कानून से ऊपर। नाउ द पेशेंट्स, अब किसानों ने देखा था, दैट ही हैड राइट, कि उनका अधिकार है, एंड डिफेंडर, और वो अपने रक्षा कर सकते हैं। ही लर्न कॉरेज, और उन्होंने साहस को करना सीखा। इवेंट जस्टिफाइड, न्याय, गांधी पोजीशन, गांधी का जो पोजीशन था, स्थान था, उसके प्रति भी सकारात्मक रवैया बना। विथ इन अ फ्यू ईयर, कुछ सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर अबॉन्डेड देयर स्टेट, कुछ सालों में जो अंग्रेज खेतीहर थे उन्होंने त्याग दिया देयर स्टेट, अपने राज्यों को, जो खेती करने वाला था। विच रिवर्ट, जो वापिस मिल गया, टू द पेशेंट्स, किसानों को। इंडिगो, नील की खेती करने वाले बंटवारे के जो किसान थे, डिसअपियर्ड, वहाँ गायब हो गए। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विथ ए लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोल्यूशन, गांधी कभी भी संतुष्ट नहीं कर होते थे स्वयं विथ लार्ज, ज्यादा मात्रा में, पॉलिटिकल, राजनीतिक अथवा इकोनॉमिक, आर्थिक समाधान से। ही सा, उन्होंने देखा, द कल्चर, संस्कृति, एंड सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन, इन द चंपारण विलेज, चंपारण के गांव में, एंड वांटेड, और चाहा, टू डू समथिंग, कुछ करना, अबाउट इट, इसके बारे में, इमीडिएटली, तुरंत। ही अपील्ड, उन्होंने लोगों से अपील्ड की, फॉर टीचर, अध्यापकों से, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, महादेव देसाई और नरहरि पारिक से, टू यंग मैन, दो युवा आदमी, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसाइपल्स, जो अभी हाल ही में गांधी के नए शिष्य के रूप में उनके साथ जुड़े थे। एंड देयर व्यूज, और उनके विचारों के साथ। वॉलंटरी, अर्थात स्वयं रक्षक थे, अर्थात स्वतः इच्छा से अपना कार्य करने, फॉर द वर्क, कार्य के लिए। सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, और कुछ लोग बम्बई से आए थे। पूना एंड अदर डिस्टेंट, पूना और दूसरे दूर के स्थान, पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन के। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, उसमें से देवदास गांधी थे जो उनके छोटे सबसे पुत्र थे गांधी के। अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से आए थे। एंड सो डिड, इसी प्रकार से
श्रीमती गांधी भी आई थी। प्राइमरी स्कूल वेयर ओपन इन 6 विलेज, प्राथमिक विद्यालय का प्रारंभ किया गया 6 गांवों में। कस्तूरबाई टाट द आश्रम रूल्स पर्सनल क्लीननेस, कस्तूरबा बाई जो है वहां पर व्यक्तिगत आश्रम के नियम के बारे में बताया करती थी, सिखाया करती थी, और पर्सनल व्यक्तिगत क्लीनिनेस स्वच्छता के बारे में, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन और सामूहिक स्वच्छता के बारे में। हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य की स्थिति वेयर माइजरेबल, बहुत बुरी थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर, गांधी ने एक डॉक्टर को लिया। टू वॉलंटरी, जो स्वयं काम करने वाला, अच्छा मुफ्त में। हिज सर्विस, उसकी सेवा को। फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। 3 मेडिटेशन वे मेडिसिन, 3 दवाएं वहां उपलब्ध थी। वेयर अवेलेबल, उपलब्ध थी। कास्टर रॉयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑनिमेंट, अर्थात मलहम। एनीबॉडी हु शोड a coated tongue was given a dose of castor oil, या अर्थात कोई भी आदमी जो दिखाई देता था जिसकी जीभ अर्थात जुबान गंदी है या कुछ प्रॉब्लम है, उसको कस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर, किसी भी आदमी को मलेरिया फीवर होता था उसे जो है रिसीव्ड क्विनिन की गोली दी जाती थी प्लस कास्टर के साथ ऑयल। एनीबॉडी विथ स्किन एरप्शंस, किसी में खुजली या चमड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, उसको जो है मलहम के साथ कास्टर ऑयल दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड, गांधी ने देखा द फिल्थी स्टेट ऑफ वोमेन्स क्लॉथ, औरतों के कपड़ों की गंदगी उन्हें दिखाई दी। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा कस्तूरबा बाई से टू टॉक टू देम अबाउट, कि वह उनसे बात करे। वन वुमन टॉक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड, एक औरत अपने साथ कस्तूरबा बाई को अपने झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड, देखो यहाँ पर कोई बक्सा अथवा कपबोर्ड अलमारी नहीं है। हेयर फॉर क्लॉथ, कपड़े के लिए। द साड़ी, जो साड़ी आई एम वेयरिंग, मैंने पहना है, इज द ओनली वन आई हैव, वह केवल मेरे पास एक अकेली है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे, लंबे समय रहने के बाद इन चंपारण, चंपारण में गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी ने दूर से जो है आश्रम से वॉच, वहां पर देखभाल या बराबर नजर रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, अक्सर वहां जो है दिशा निर्देश मेल के द्वारा भेजते थे। एंड आस्क्ड, और कहते थे फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, अर्थात आर्थिक रूप से लोगों की मदद करने के लिए। वंस ही रोट, एक बार उन्होंने लिखा टू द रेसिडेंट, वहां पर रहने वालों को, दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द कोल्ड लैट्रिन ट्रेंच एंड डिग न्यू ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। एक बार उन्होंने वहां के रहने वालों को उन्होंने बताया कि अब जो समय आ गया है कि फील भर दिया जाए पुराने जो लैट्रिन करने वाले स्थान है गड्ढों को, एंड डिग नाउ न्यू, और नए गड्ढों को खोदा जाए। अदरवाइज, अन्यथा द ओल्ड वन, जो पुराना है, वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, उसमें से बुरी तरह से गंध बदबू आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, चंपारण का जो कार्यक्रम था वह एक टर्निंग पॉइंट ले आया जीवन में, गांधी के जीवन में। व्हाट आई डिड, जो मैं कहना चाहता था, ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स, की बहुत साधारण वस्तु थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई वन कंट्री, मैंने निर्णय किया कि ब्रिटिश अंग्रेज जो है मुझे आदेश नहीं देंगे किसी भी प्रकार से मेरे स्वयं के देश में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, अर्थात जो चंपारण था, डिड नॉट बिगिन, शुरू नहीं किया, एज जैसे, एन एक्ट, एक क्रिया ऑफ डेफियंस, डेफियंस अर्थात एक्ट ऑफ डेफिशिएंसी। यहाँ केवल चंपारण से ही ऐसा नहीं कि शुरू किया गया था शांति का कार्यक्रम। इट ग्रो आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट, यह एक प्रकार का प्रयास था जो बढ़ा, टू एलिवेट, और आगे उठा, द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर, डिस्ट्रेस तनाव के साथ, ऑफ लार्ज नंबर बहुत सारे सदस्य, ऑफ पुअर पेशेंट्स गरीब किसानों के साथ।
अर्थात यह जो आंदोलन था, शांति आंदोलन था, यह एक इसके साथ एक प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त हुआ और यह और तेजी से आगे बढ़ा। जो वहाँ के बहुत सारे किसान थे, गरीब किसान थे, उन किसानों के तनाव के कारण। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न। यहाँ जो गांधी का एक बहुत ही कठिन दौर था। हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरवेंट, उनकी जो राजनीति थी वो उसमें इंटरवाइंस आ गया था, अर्थात कुछ देर के लिए रुक गया था। विद द प्रैक्टिकल डे टू डे, जो प्रायोगिक था रोज की समस्या का, ऑफ द मिलियंस, लाखों लोगों की समस्या का। हिज वाज नॉट लॉयल्टी, अर्थात वफादार, टू द अब्स्ट्रैक्शंस अर्थात रुकावट। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू अब्स्ट्रक्शंस, अर्थात उनकी वफादारी जो थी उसमें रुकावट नहीं था। इट वाज ए लॉयल्टी ऑफ लिविंग, यह जो था जीवन के प्रति वफादारी थी, ह्यूमन बीइंग और मानवता के साथ। इन एवरीथिंग, सब कुछ, गांधी ने किया। मोरेवर, सिवाय, ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने प्रयास किया कि भारतीयों को स्वतंत्र किया जाए। हु कुड स्टैंड ऑन हिज वन फीट, जो अपने स्वयं के पैरों पर खड़े हो सके। एंड दूज मेक इंडिया फ्री, और इसी से भारत जो है स्वतंत्र हो सकता है। एयरली इन द चंपारण, प्रारंभ में चंपारण में एक्शन जो कार्य हो रहा था। चार्लेस फेरेर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिक, शांतिवादी, तो जो अंग्रेजी शांतिवादी थे, उन्होंने जो चार्लेस फेरी नाम था एंड्रूज, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी, जो बाद में जो है भक्त बन गए और उनके अनुयायी बन गए महात्मा गांधी के। कम टू वीड गांधी, वहाँ गांधी के पास आए। फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड पर अपनी ड्यूटी पर, अपने काम पर जाने से पहले वह गांधी से एक औपचारिक मुलाकात करने के लिए आए। गांधी लायर फ्रेंड, गांधी के जो वकील मित्र थे, टाट, उन्होंने समझा या सीखा, पढ़ा, जाना। इट वुड बी अ गुड आइडिया, यह बहुत अच्छा विचार होगा। फॉर एंड्रेवी के लिए, टू स्टे इन चंपारण, कि वह चंपारण में ही रहें। एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करें। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयू की भी ऐसी इच्छा थी यदि गांधी ऐसा सहमत हो इस पे। बट गांधी वाज वेहेमेंटली, अर्थात गांधी ने उसका बहुत ही कड़ा विरोध किया। अपोज्ड, प्रचंड विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक, आप लोग सोचते हैं, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, यह जो असमानता का जो लड़ाई है, इफ वुड बी हेल्पफुल, यहाँ सहायक हो सकती। इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन, अगर हमारे साथ एक अंग्रेज होगा, ऑन आवर साइड, हमारी तरफ। दिस शो, यहाँ ऐसा इससे प्रतीत होता है, द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, कि तुम लोगों के हृदय में कमजोरी है। द काज इज जस्ट एंड यू मस्ट रेडी अपॉन योर सेल्फ टू विन द बाटल। द काज इज जस्ट, जो कारण है, एंड और यू मस्ट, तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तो विन द बाटल, इस युद्ध को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, तुम्हें जो है किसी के सहारा या टेका लेने की जरूरत नहीं। प्रॉप अर्थात सहारा लेना। इन मिस्टर एंड्रयूज का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही हैपन टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वह जो है ये अंग्रेज हैं। ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली, वह हमारे मन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने कहा, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे, इस तरह से टाट, हम लोगों को बताया, अ लेसन, एक पाठ, एक शिक्षा दिया। इन सेल्फ रिलायंस, अर्थात आत्मसम्मान की, आत्मनिर्भर होने की हमें शिक्षा दी। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। इंडियन, भारतीय। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए। एंड हेल्प, और सहायता। टू शेयर कारपर, अर्थात बंटवारा की खेती करने वाले जो किसान थे। वे आर ऑल बाउंड टुगेदर, इससे एक साथ वे बच सकते हैं।
आशा करता हूं कि हमारा प्रयास आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आप जो है यदि क्वेश्चन आंसर इसका चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, तो उसके भी हम कमेंट करके बताएं। मैं अवश्य कार्य करूंगा। और लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।